स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 7.1 7 चैप्टर जो हमारा है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। जब भी हमें n चॉइसेस में से r चॉइसेस सेलेक्ट करनी होती हैं, व्हेन द ऑर्डर मैटर्स एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर्स, इसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में। तो 7.1 में हम सिंपली चॉइसेस की बात करेंगे, प्लेस की बात करेंगे। परमुटेशन और कम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे 7.2 और 7.3 में। तो स्टार्ट करते हैं अभी 7.1। तो 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट फर्स्ट पार्ट इज रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, सेकेंड इज रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5। अगर रिपीटेशन अलाउड है, हमें कितने प्लेस भरने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे 3 प्लेस को भरने के लिए हमारी कितनी चॉइसेस है। देखिए, जब रिपीटेशन अलाउड है तो फर्स्ट में कोई भी नंबर आ सकता है इन पांचों में से, मतलब फर्स्ट के लिए कितनी चॉइस हैं, 5। सेकंड प्लेस के लिए दोबारा से 5 चॉइस, क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकती है। और थर्ड प्लेस के लिए भी कितनी चॉइसेस हैं, 5। तो टोटल कितनी चॉइस हो गई, 125। तो फर्स्ट का आंसर है 125 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हमने 5 में से कोई एक नंबर फर्स्ट प्लेस पर भर दिया, बाकी के 4 बचे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सेकंड प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस अब हमारी बच गई, 4। और फिर 4 में से एक कम हो गया, मतलब थर्ड के लिए कितनी चॉइस बची, 3। तो टोटल चॉइस कितनी हो गई, 60। तो इन द केस इफ रिपीटेशन इज अलाउड देन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर इज 125 एंड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड देन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर इज 60। आई होप आपको समझ आया होगा। हमें सिर्फ यहाँ पे प्लेस देखने हैं, कितने हैं डिजिट अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो उनके लिए सेम चॉइसेस हो जाएंगी, अगर अलाउड नहीं है तो एक एक कम होती जाएगी। और इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए इसको लिखा कैसे है प्रॉपर वे में, और कौन से मेथड से किया है ये, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके जितने भी चॉइसेस हैं सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6। तो अगेन देखिए, डिजिट कैन बी रिपीट। तो ध्यान से देखिए, हमें 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है और इवन, मतलब लास्ट में क्या रहेगा, इवन नंबर। मतलब लास्ट के लिए 3 ही चॉइस है, या तो 2 या 4 या 6। तो ये हमारा फिक्स है कि 3 चॉइस है, ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड है, मतलब यहाँ 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, फिर यहाँ भी इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल कितनी चॉइसेस हो गई, 108। तो सिंपली ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या आंसर है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से 108। हर एक क्वेश्चन इतना ही सिंपल है। अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रही हैं तो लेस करते रहेंगे, वरना सेम। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीट। हमें क्या बनाना है, 4 लेटर कोड बनाना है। तो कितने प्लेस हैं हमारे पास, 4। और 10 अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं विदाउट रिपीटिंग। तो सिंपली देखिए, फर्स्ट के लिए 10 में से कोई भी हम फिल कर सकते हैं, फिर रिपीट नहीं होना चाहिए वो। तो एक घट गया 9, फिर 8, फिर 7। तो टोटल हमारे पास कितने वेज हो गए, 5040 वेज। तो सिंपली कितने 4 लेटर कोड्स बना सकते हैं हम 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, नो लेटर इज रिपीटेड, 5040। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन में हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट्स 0 to 9 इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। अब देखिए सिंपल है, 5 प्लेस है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, पहले 2 प्लेस हमने फिक्स कर दिए 6 और 7। तो थर्ड के लिए कितनी चॉइस बची, 0 से 9 10 नंबर थे,
2 हमने फिक्स कर दिए, तो थर्ड के लिए कितनी चॉइस बची? 8। और फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फोर्थ प्लेस के लिए 7 चॉइस और फिफ्थ प्लेस के लिए 6 चॉइस, क्योंकि पहले 2 नंबर्स हमारे पास पहले से फिक्स हैं। तो चॉइस कितनी बची? 8 × 7 × 6 336। तो कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? 336। दिस इज़ योर आंसर। A coin is tossed 3 times and outcome are recorded. How many possible outcome are there? एक कॉइन को 3 बार टॉस किया और उसके आउटकम्स लिख लिए, तो कितने आउटकम्स हैं? वैसे तो हमें पता होता है कॉइन के केस में 2n होते हैं। अगर 3 टाइम्स हमने किसी कॉइन को टॉस किया तो 8 आउटकम्स आते हैं। लेकिन इसे हम चॉइसेस से कैसे करेंगे? देखिए, हमने 3 बार किसी को टॉस किया है कॉइन को। अब फर्स्ट प्लेस में कितनी चॉइस है? हेड या टेल? 2। सेकंड में भी हेड या टेल, क्योंकि रिपीट हो सकता है। थर्ड में भी हेड या टेल। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 8। दिस इज सिंपली योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। 5 फ्लैग्स दिए हैं डिफरेंट कलर के। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अनदर। अब हमें क्या दिया है? 5 कलर के फ्लैग्स हैं और हमें 2 फ्लैग्स को ऊपर और नीचे लगा के कोई ना कोई हमें क्या बनाना है? फ्लैग बनाना है, सिग्नल बनाना है एक तरह से। तो हम क्या करेंगे? इसमें चॉइस देखेंगे। देखिए, 5 फ्लैग हैं तो इसमें से कोई भी कलर यहाँ लग सकता है। अब जो कलर ऊपर आ गया सेम वो नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ पे कितने कर देंगे? 4, क्योंकि इसने बोला ना डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड। तो टोटल कितनी चॉइसेस हो गई? 5 × 4 मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से 20। तो टोटल कितने सिग्नल्स बनेंगे? 20। आई होप आपको ये समझ आई होगी। काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।